મેટલ્સના માટે અને સાથે જ આગળ વધીએ હવે ફરી અને આ દ્રશ્યો પણ આપણે જોઈ રહ્યા છો કે જે દ્રશ્યો અમે આપની સમક્ષ અત્યારે લાવી રહ્યા છે કે જ્યાં ડીડી સ્પોર્ટ્સ તરફથી આપણને આ કર્ટસી મળતી દેખાઈ રહી છે જેના દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે ફાઇનલ ગોલ જે આપણને Q4 ની અંદર આવતો દેખાઈ રહ્યા હતા એના માટે નતો અને સાથે જ જુઓ તમે કે કેવો ઉત્સાહ આપણા ખેલાડીઓનો દેખાઈ રહ્યો છે કે જેમાં પેનલ્ટી સ્ટ્રોકની અંદર આપણને જે વિન થતી જોવા મળી હતી એ જોવા મળી રહી છે. તો 5-4 થી જર્મનીને હરાવીને બ્રોન્ઝ મેડલ આપણે ટીમે હાંસલ કરતા અહીંયા દેખાયા છે. ફરી પાછા માર્કેટ્સ તરફ આગળ વધીએ અને આ એક સારા સમાચારોની સાથે આપણે જોઈએ તો માર્કેટ પણ આજે એક સારા ગ્રીન મૂડમાં જ છે. તો એ એક ફેક્ટર આપણે અહીંયા આજે થોડુંક એક પોઝિટિવલી પણ જોતા દેખાઈશું. પણ આજે વાત કરી રહ્યા હતા આપણે ખાસ કરીને બેન્કિંગ સેક્ટરના ફ્રન્ટ ઉપરથી અને એ ફ્રન્ટ ઉપર પ્રાઇવેટ સેક્ટરના બેંક્સ કોટક મહિન્દ્રા આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક જેવા કાઉન્ટર્સ છે જેમાં આપણને એક મેજર એક્શન જોવા મળ્યા હતા એના ફ્રન્ટ ઉપર વાત કરીએ એ પહેલા આપણી સાથે અત્યારે કલ્પતરુ પાવર એન્ડ ટ્રાન્સમિશનના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ આંકડાઓ જે આવતા દેખાયા છે એના ઉપર આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ना डायरेक्टर अमित उपलेनवार अपनी साथ जोड़ाए रहा है. अमित जी स्वागत है CNBC बाजार में. ओवरऑल अगर हम फिगर्स देख रहे हैं काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर हम सालाना तौर पे देखें तो देखने को मिली है. क्या आपका व्यू है आगे जाके इस तरह के परफॉर्मेंस को हम देख पाएंगे या फिर ये थोड़ा बेस इफेक्ट के चलते हुए हमें देखने को मिला है? पहले तो गुड मॉर्निंग विक्रम, थैंक यू सो मच. आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बट जवाब इसका एक अगर मैं लाइन में आपको बोलूं तो ये कोई वन ऑफ हमारा परफॉर्मेंस नहीं था. आप अगर पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कल्पतरु का तो हम लोग कंसिस्टेंटली टॉप लाइन बॉटम लाइन डिलीवर करते आ रहे हैं अभी तक. और आई थिंक आगे जाते भी अगले 3 क्वार्टर में जहां तक मार्केट की सिचुएशन आज समझ में आती है उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये हमारी ग्रोथ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूड रहेगी. और हमारा जहां तक इबिटा का सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी में वो भी हम इंश्योर करेंगे कि डबल डिजिट पे साल के एंड तक मेंटेन रहे. सर मार्जिन्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते दिखे हैं लेकिन आउटलुक आगे आप क्या दे रहे हैं क्योंकि जैसे दिख रहा है कि ये डबल डिजिट आगे कंटिन्यू होता दिखेगा. आउटलुक क्या है आने वाले क्वार्टर्स के लिए? हम लोगों का अगर आप मार्जिन देखें तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कम है और ये Q1 में मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि 2 चीजें हुई हैं. एक तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं और फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ी है. बट अगर आप Q2, Q3, Q4 का नॉर्मलाइज देखेंगे एवरेज बेसिस पे तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू मेक अप Q3, Q4 में. और एनुअलाइज बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोगों का 10% से ऊपर एबिटा जरूर आएगा. अगर आप हम लोगों की सब्सिडरी बिजनेसेस देखें उसमें हम लोगों का कमोडिटी प्राइसेस काफी हद तक ऑलमोस्ट 85 to 90% पास थ्रू होता है. तो साल के एंड तक जो हम लोगों का अभी इंक्रीज हुआ है कॉस्ट वो काफी हद तक क्लाइंट से कवर हो जाता है. तो इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों की मार्जिन वापस डबल डिजिट पे क्लोज होगी. सर अगर Q1 में देखें तो ऑर्डर इनफ्लोज अच्छे रहते हुए दिखे हैं. ओवरऑल ऑर्डर बुक कहाँ पे स्टैंड कर रही है और FY22 के लिए किस तरह के आउटलुक को आप यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं? विक्रम जी अगर आप हम लोगों की करंट ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 30,000 करोड़ पे है और ये वेल डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है बोथ इंटरनेशनली इंडिया और बाकी हमारे जो 6 सेक्टर हैं वो 6 में काफी रोबस्ट है. अगर हम लोग 22-23 में आप जो सवाल पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से जिस तरीके से कोरोना की वजह से मोस्ट कंट्रीज में खासकर इंडिया में जीडीपी ड्रॉप जो हुआ है उसको कवर करने के लिए सरकार के जो स्पेंडिंग स्कीम्स हैं वाटर, अर्बन इंफ्रा, ट्रांसमिशन, रेलवेज, ये सारी थीम्स में बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज बहुत स्पेंडिंग करने का सामने जो है प्रपोजल है सरकार का. काफी सारे जो टेंडर्स हैं वो अब निकल के आ रहे हैं जो पिछले 1-1.5 साल से स्लो चल रहे थे. सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हम लोग जो इस साल का FY22 का जो ऑर्डर बुकिंग टारगेट है वो
अभी हम लोग 5,500 करोड़ ऑलरेडी अभी तक L1 है, 5,200 से के करीब ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 15 से 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग इस साल में पॉसिबल है, जो कि हम लोगों ने कमिट किया था। और मेरे हिसाब से अगले साल भी जिस तरह का करंट माहौल है, ये ऑर्डर बुक टारगेट हम लोग अचीव कर पाएंगे। सर, कौन से ऐसे बिजनेस एरियाज आप देख रहे हैं जहां पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कल्पतरू पावर और जीएमसीज में, और कहां पे पोटेंशियल ग्रोथ दिख रहा है? निशा जी, अगर हम लोगों का आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो हम लोग ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज में इस वक्त हमारा फुटप्रिंट है, जो कि मैं समझता हूं एक ईपीसी प्लेयर के लिए शायद ही कोई इंडियन कंपनी है जिसका इतना फैला हुआ फुटप्रिंट है। हम लोगों का फोकस यही है, जो कि हम कहते आ रहे हैं कि जो हमारे बिजनेसेस इंडिया के बाहर इस वक्त मौजूद नहीं हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस, रेलवेज, बिल्डिंग्स, हाईवेज, जिसका बहुत पोटेंशियल इस वक्त मल्टीलेटरल एजेंसीज और बाकी फंडिंग एजेंसीज का है। हमारा फोकस है कि हम इन सारे बिजनेसेस को इंडिया के बाहर ले जाएं, जहां पे हमारा ट्रांसमिशन का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। सेकंड, अगर आप सेगमेंट स्प्रेड देखें तो आज पानी के ऊपर इंडिया में बहुत फोकस है, इंडिया के बाहर भी बहुत फोकस है। अर्बन इंफ्रा जिसमें मेट्रोज, ब्रिजेस वगैरह पे फोकस है। तो ये सारे जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस भी अब एक्सपैंड हो रहा है, बिकॉज पिछले 3 से 5 साल तक कोई नई ग्रास रूट रिफाइनरी इंडिया में लगी नहीं है। जिस तरीके से अब कंजम्पशन वापस कोविड लेवल्स, प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुका है, हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं कि ऑयल एंड गैस में भी अब एक्सपेंशन देखने को मिलेगा नए कैपेसिटी में। सो ये सारे सेक्टर्स की टेलविंड इस वक्त बहुत हम लोगों के लिए उम्दा है। और मुझे लगता है कि केपीटीएल एज अ कंसोल लेवल हमारा टारगेट है इंटरनेशनल हम जाएं, जो हमारे सेगमेंट नहीं है आज इंटरनेशनल में, और जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स हैं उनमें ग्रोथ दिख रही है उसको कैप्चर करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। सर, समय की कमी है तो क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अभी डेट की क्या सिचुएशन है? डेट जो है, अगर आप ये Q1 में टिपिकली डेट बढ़ता है, क्योंकि हम लोग जो सप्लायर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि रेवेन्यू में डी ग्रोथ ना हो, जो कि हमने किया है इस बार। केपीटीएल स्टैंड अलोन बेसिस पे साल के एंड तक वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम लोग नियर नेट जीरो पोजीशन में पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ तक कि अगर आप देखें इवन जेएमसी लेवल पे पिछले साल के मुकाबले इस बार भी हम लोगों का कंसोल डेट कम हुआ है। एंड हमारा टारगेट यही है कि केपीटीएल कंसोल लेवल पे भी हम लोग का नेट डेट ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो पहुंच जाए। और हम लोगों की जो इस वक्त, अगर मैं कहना चाहूंगा, जो अगर हमारी टीम है जो 65 देशों में इस वक्त मौजूद है और इंडिया के हर सेगमेंट में है, कोविड में उन्होंने जो रेजिलियंस दिखाया है और जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कल्पतरू ने किया है हर फैसेट ऑफ बिजनेस में, हमारी सॉलिड टीम की कमिटमेंट और कल्पतरू की टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि हम ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। और हम अपना गाइडेंस मेंटेन तो करेंगे ही, बट कोशिश यही रहेगी कि शायद हम उसको एक्सीड कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, और ये पूरी डिटेल्स हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू विक्रम, थैंक यू निशा। एंड तो इस आते